अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर है खिदमत। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है, संडे का दिन है, अमूमन रेस्ट करता हूँ इस दिन में, लेकिन ये प्रोग्राम भी साथ साथ करने होते हैं। कानूनी जंग का महाज अगले हफ्ते शुरू होने वाला है और बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे। इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से बात, और इसी हफ्ते में या आने वाले दिनों के अंदर आप जो जजिस सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस की ट्रांसफ़र का मसला जो है वो अपने किसी मंतकी अंजाम की तरफ वो पहुँचेगा। इमरान खान साहब की 9 मई की ज़मानत यकीनी है, पक्की है। 190 मिलियन पाउंड में सज़ा, सस्पेंड होना लाजमी है। कितना का आगे पीछे कहेंगे वो बड़ा मुश्किल काम है। हम आपको वैसे बाकी में आगे जो सुहेल वड़ाइश ने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। और मोदी क्या बुरे हालात के अंदर आ गया, उसकी प्लानिंग क्या थी और अभी वो क्या बैठा है कि नहीं बैठा, या बैरूनी दुनिया में क्या वो काम कर रहा है, ज़रा उन पर भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि जनाब अभी अदालती जंगें ख़त्म नहीं हुई हैं। लोग वकला की तहरीक के बारे में मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा था उनके मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ हुई हैं उसके ख़िलाफ़ आप आने वाले दिनों में देखेंगे लोग सड़कों पे होंगे और उसके कुछ नताइज आपके सामने आ चुके होंगे। अब है कि वो आप 9 मई में एमनेस्टी देंगे, वो मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से ही 5 जून 2023 जब मैं लंदन में था तो तब मैंने ये बात कही थी और मैंने इस वक्त बड़ी खुल के ये बात कही थी कि ये ऐसे हालात और वाक़यात पॉसिबल है। फिर हम चीज़ों को कुछ आगे लेकर चलते हैं। इन मिसाल के तौर पर 9 मई वाले वाक़यात में इमरान खान पे कंस्पिरेसी की बात कीजिए, एविडेंस हमारे पास कोई है नहीं, एविडेंस उस तरह की जहाँ कंस्पिरेसी साबित हो सके। तो इमरान खान साहब को यानी ठीक है वो ड्रैग करना हो और सज़ा देनी हो, एक दफ़ा मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दे दी जाए और उसके बाद आप हाई कोर्ट 45 दिन का टाइम दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें अपील की प्रोविज़न डाली जाए। ना, हम तो पहले दिन से जो बातें मैं कर रहा था वो आपके सामने अवेलेबल हैं। अब वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ 9 मई की सज़ाएँ जो पॉलीग्राफिक टेस्ट और बाकी बातें हो रही है, नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इमरान खान साहब की हाई कोर्ट से ज़मानत जो है वो यकीनी है। और जजेस की सिलेक्शन, कंपोजिशन, कुछ 7 जजेस के बारे में मैं बड़ा सुन रहा हूँ। बाहर हमारे एंकर हजरात जो हैं उन्होंने मुझे नाम तक बताए हैं उन जजेस के। वैसे मैं रवैया देखता भी हूँ उन जजेस का, जिस तरीके से वो यानी लग रहा है कि किसी एक सियासी जमात को और एक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। वो कौन सा 7 जजेस है नाम मुझे पता है, मैं ज़िक्र करूँगा। मैंने साथ साथ कुछ ये भी आपको कहा था कि मैं वो भी काम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जजेस, देखिए जजेस के बच्चों को वकालत करना बड़ा ज़बरदस्त काम है, लेकिन कुछ जजेस के बच्चे जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज लेते हैं मेरिट से हट कर, वो नहीं होना चाहिए। और वो अगर है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वो भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी मेरी है, वो चल रही है और वो बहुत जल्द मैं आपके सामने रखूँगा। 190 मिलियन पाउंड में केसेस सारे फिक्स जिन जजेस के पास हो रहे हैं, अगर कंफर्म जजेस के पास लगे होते तो अब तक कब की वो सस्पेंशन हो चुकी होती। चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज नहीं कल नहीं, ये चीज़ें सारी सामने आनी हैं और उन चीज़ों ने फिर उस इंजाम की तरफ जाना है जो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। सस्पेंशन उनमें भी पक्की है इमरान खान साहब की, वो मुश्किल है। और पाक भारत जंग के बारे में देखें, जनरल आसिम मुनीर और मुक़्तदा का ग्राफ बुलंद कर दिया और तहरीक इंसाफ के विजन पर सवालात पैदा कर दिए। ये उनके अपने सारी बातें उन्होंने इस बारे में वो कह रहे हैं, पहले वो बात करता हूँ। इमरान खान की तरफ से मायूस को इक़दाम के तौर पर लंदन में शराफिया के परवरदा अपने साहबजादों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। दरअसल जमायमा के साहबजादे बरतानिया के शराफिया के नुमाइंदे हैं और बरतानिया के शराफिया की वजह से इमरान खान की हामी है, इसलिए बरतानवी शराफिया पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई के मुतालबात कर रही हैं, मगर पाकिस्तान मुक़्तदरा ने उन मुतालबात को हमेशा रद्द किया है कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। इमरान खान का राइट जो है और जहाँ तक उनके बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी ठीक है, अपने बाप के लिए क्या वो खामोश बैठे रहे? पाकिस्तान की जो जुल्म जाती है सुहेल वड़ाइश जैसे लोग खामोश बैठे रहते, यानी मान लिया ठीक है ये कहीं ना किसी के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये नहीं है जहाँ बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात हुई हो तो वहाँ तो इनको भी बात करनी चाहिए। ये साफ़ी हैं, आखिरकार इनके बच्चे होते, इनके रिश्तेदार होते, तो सुहेल वड़ाइश को ज़रा सोच समझ के बात ये करनी चाहिए। और किसी के नुमाइंदे नहीं, अगर नुमाइंदे होते तो अब तक हमारी मजाल है कि हम यूके वगैरह या बैरूनी दुनिया के सामने ठहर सकें हम।
हमारी मजाल है कोई? हमें तारीख पता है। इमरान खान को गिराने के लिए जब ऑपरेशन रजीम चेंज हो सकता है तो ये कोई सी बात है? तो इसलिए शुएल बड़ाई साहब का अपना नुक्ता नज़र है, अपना प्यार मोहब्बत है, अपने इनकी बात है उस लेकिन मैं नहीं समझता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं जिनसे मैं मिला हूँ उन्होंने वो बड़ा पाकिस्तान फ़ौज के किरदार को सराहते हैं और इमरान खान पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार को सराहते हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर आने देंगे तब की बातें हैं, तब आप उनके मुंह से सुन लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ को पता बड़ा भाई जंग के डिज़ाइन और मॉडल बना रहा था और बाकायदा प्लानिंग कर रहा था और सारी सुपरविजन कर रहा था, निगरानी कर रहा था, और दूसरी तरफ जो छोटे भाई हैं वो 2:30 बजे स्विमिंग पूल में फजर के वक्त बता रहे थे। मैं जो बातें वो कहीं आप दुनिया बात कर रही है, मैं नहीं कह रहा, यानी बड़ा मुश्किल काम है। झूठ जो ज़्यादा चलता नहीं है, सच और फिर सच ही होता है, और सच वो जो है जज्बे से बोला जाए, जो दिल से बोला जाए, दिल से जो आ निकलती है वो असर रखती है ना। मोदी शदीद दबाव का शिकार है, जिसमें खुश आइंद अलामत है, और अक्सर मोदी को कोई ख़तरनाक कदम उठा सकता है, उसका बयानिया और गुरूर ज़मीन बोस हो चुके हैं। इंडिया के अंदर ऐसे हालात नहीं है। ये सानिया सिर्फ जो समझना है मोदी सिर्फ वो अपने आप तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि पूरे जनूबी एशिया का अलमिया बना सकता है। चौकन्ना रहना होगा। मिशाल मलिक ने कहा है कि शर्मिंदगी कवर करने के लिए कश्मीरियों पर सारा गुस्सा निकाल रहा है। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान आज फिर रब्ता होगा, एक बार फिर हमले की तैयारियां मसरूफ़ है, और फिर कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है। यानी DG यानी बात वही है, एंगेजमेंट रखी हुई है और ये एंगेजमेंट अभी चल रही हैं और खुल के बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन भारत ने 26 अहम ममालिक में ऑपरेशन सिंदूर का बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान के 7 ग्रुप बनाए। 59 अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी, हिना रब्बानी कर, नून लीग के तारिक फातमी, खुरम दस्तगीर, मुसद्दक मलिक पर मुश्तमिल फौज बनाया है। मोदी इस वक्त जंग के लिए बहुत संजीदा और पीछे नहीं हटने वाला। हमारी फोर्सेस को तैयार रहना चाहिए, और वो तैयार हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तानी फ़ौज का और एयरफोर्स का और नेवी का ये किरदार जंग लड़ने के हवाले से, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना हमें शक व शुबा करना, ना हमें शक और शुबा उस पर होना चाहिए। जो शक और शुबा करते हैं वो फिर पाकिस्तानी नहीं होंगे। अगर मैं कहूँ अंदरूनी मसाइल जैसे भी हो, मगर बैरूनी मसाइल और मुल्क की सलामती के लिए सबको साथ मिलाना चाहिए। और ऑपरेशन जो सिंदूर है पूरी दुनिया में उसकी जागसाई जारी है, चल रही है। 10C मॉडल रोल लड़ाका तैयारे की हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारे गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। और जनवरी में अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरब के लिए एक सबक रखती है। और पाकिस्तान पायलट को भारतीय पायलट को पाकिस्तान पायलट के साथ शदीद मुज़ाहमत मिली। और अखबार के मज़मून में लिखा है कि तकनीकी बर्तरी के घुमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दफ़ाई सलाहियत और J-10C और PL मिज़ाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी, जिनमें 17.6 ट्रिलियन रुपए मालियत के नए बजट की मंजूरी है। अब जो बताया जा रहा है कि बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा, सूद जो है मैंने बड़ा और ये चैलेंज किया हुआ था, सेट असाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, और 3 साल से ज़ायद प्रॉपर्टी इस्तेमाल शुदा की दरामद पर पाबंदियाँ उठाना शामिल है। IMF ने आइंदा माली साल का दिफाई बजट 2.414 ट्रिलियन रुपये ज़ाहिर किया है, जो 252 रुपये या 12% ज़्यादा है। और IMF के तखमीने के मुताबिक हुकूमत ने भारत की जानब से जारजियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपये या 18% ज़ायद बजट मुख्तस करने का अंदिया दिया है। और इसी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है, एक और रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया IMF ने सिर्फ $7 अरब के कर्जे की खातर पाकिस्तान मज़ीद 11 शराइत आयद की, जिससे इदारों की अब कुल शराइत 50 हो गई हैं। जो बातें कर रहे थे IMF बड़ा भंगड़े डालते थे, सुन लें आप ज़रा सुने। और IMF के मुताबिक पार्लिमानी समाअत के आखिर तक कैप्टिव पावर लेवी ऑर्डीनेंस की मंजूरी मुस्तकिल करने के लिए कानून साजी भी करेगी। और भारतीय सोशल मीडिया बड़ी बुरी तरह पिटा हुआ है, आपको पता है। हमारे सोशल मीडिया ने उड़ा के रख दिया। आपने ट्विटर वगैरह पे पाबंदी उठाई ना, तो हाल देखें आप। ठीक है, वो अपना वो एक नुक्ता नज़र रखता है और दिल की भड़ास निकालना चाहता है, मगर वो सबको गद्दार कह देना ये मुनासिब नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।